मेरे भाइयों, यह अदल और इंसाफ का तकाजा नहीं है, इसलिए फैसला और इंसाफ, अदल बिल्कुल मसावी होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। इसलिए ऐसा फैसला मत करो जो एक तरफा हो। लड़का लड़की दोनों भागे, जुर्माना दोनों दे, और न दे तो लड़के वाला क्यों दे? सब शादी क्यों नहीं कर रहा? जब लेके भागा तो शादी करे। क्या उसने ये वादा किया था पहले कि हम शादी करेंगे? और अगर उसने वादा किया था तो लड़की भागी क्यों? जब वो तैयार था शादी के लिए तो तूने शादी क्यों नहीं की? क्यों तू भागी उसके साथ? मेरे भाइयों, अदल और इंसाफ को कभी फरामोश मत होने देना। ये पहला लफ्ज है अल्लाह के नबी ने बताया, जो अदल और इंसाफ नहीं करता वो कयामत के दिन अर्श के साए में उसको जगह नहीं मिलेगी। अर्श के साए में जगह पाना है, जन्नत जहन्नम तो बात की चीज है, पहले तो अर्श, पहले तो सूरज की गर्मी से, मैदान महशर की तकलीफ से निपटो। जिस दिन का हाल ये होगा कि लोग एक दूसरे से भाग रहे होंगे। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। यौमा यफिर्रुल मरउ मिन अखीहि, आदमी अपने भाई को देखकर भागेगा। वो उम्मी व अबी, बेटा अपनी मां को देखकर भागेगा, अपने बाप को देखकर भागेगा। वह साहिबतिही व बनी, अपनी बीवी को देखकर शौहर भागेगा। वह बनी, अपनी औलाद को देखकर बाप भागेगा, कहीं मेरा बेटा मुझसे नेकी ना मांग बैठे। शौहर बीवी से भागेगा, बीवी कहीं मुझसे नेकी ना मांग बैठे। ये मंजर होगा। पहला लफ्ज गौर कीजिए, अल इमामुल आदिल, अदल और इंसाफ करने वाला शख्स अर्श के साए में होगा। अब दूसरा सुनिए, देखिए नंबर याद रखिएगा, 7 लोग होंगे अर्श के साए में। पहला बता दिया अदल करने वाला, अब दूसरा बताने जा रहा हूं। 7 चीजें याद रखिएगा। मैं जलसा खत्म होने से पहले किसी को भी खड़ा करके पूछ सकता हूं ये 7 चीजें क्या हैं जो मैंने बताई। मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं किसी को भी पूछ सकता हूं। बाद में बेइज्जती होगी तो मत कहना मौलाना हम ही को क्यों खड़ा किए हो। ये 7 चीजें नोट रखना। पहली चीज अदल करने वाला, और दूसरी चीज, दूसरा कौन शख्स अर्श के साए में होगा? वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह। दूसरा वो आदमी अर्श के साए में होगा, वो जवान जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जवानी की इबादत अल्लाह को बड़ी पसंद है। जवानी की इबादत पैदा होने से लेकर 10 साल तक, 11 ये बचपना कहलाता है। 10 साल के बाद जब बच्चे को बालिग हो जाए, उसको रात में ख्वाब देखकर एहतिलाम होना शुरू हो जाए, बिस्तर पर वो नापाक होना शुरू हो जाए, तो वहां से उसकी नौजवानी शुरू होती है और 25 साल तक वो नौजवान रहता है। 25 साल से लेकर 40 साल तक ये जवानी कहलाती है। 40 साल से लेकर 55 साल तक ये अधेड़ उम्र की कहलाता है, और 55 साल से लेकर आखिर पूरी जिंदगी तक ये बुढ़ापा कहलाता है। मेरे भाइयों, यहां ये सोचिएगा कि दूसरी चीज जो अल्लाह के नबी ने बताई वो क्या है? वह शाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान और जवान आदमी जो अपने रब की इबादत में लगा हुआ है। जवानी की इबादत अल्लाह को पसंद है। बुढ़ापे में तो सब मस्जिद पकड़ लेते हैं। 4 लड़कियां थी, चारों की शादी हो गई, 2 बेटे थे, सबकी शादी हो गई। अब क्या करते? अब तो अल्लाह अल्लाह करने के दिन आ गए। अब अल्लाह अल्लाह करने के दिन आए हैं। क्या सब अल्लाह अल्लाह करना है, क्या करना है? अब तो पूरी जिंदगी गुजारी ली है, पकड़ी छड़ी, अजान की आवाज आई, चले गए मस्जिद में, नमाज खत्म हुई, आ गए, बच्चे कमाने लगे, खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। अब तो तुम कर ही लोगे, अब तो कोई और काम करने के लायक नहीं हो तो मस्जिद भी नहीं आओगे।
मस्जिद भी आप नहीं जाओगे। ये इबादत ठीक है, करना चाहिए, लेकिन इबादत ये पसंद नहीं है। इबादत तो वो पसंद है जो जवानी के अंदर की जाए। इस वक्त आप जवानी में अल्लाह की राह में 1 रुपया खर्च करेंगे, अल्लाह की कसम बुढ़ापे में और मौत के वक्त 1 लाख रुपया भी अगर खर्च करेंगे तो 1 लाख रुपया खर्च करने पर भी वो आपको अजर नहीं मिलेगा जो जवानी में 1 रुपया अल्लाह की राह में सदका और खैरात करने का हमें और आपको मिलेगा। कैसी इबादत? हजरत हंजला का नाम सुना होगा आपने। शादी होती है, जोहर के बाद शादी हुई, असर के बाद ससुराल गए, मगरिब के बाद खाना खाया, अपनी बीवी को लेकर घर चले आए। ईशा की नमाज पढ़ने के बाद अपनी बीवी के बिस्तर पर गए। 2 घंटा 3 घंटा अपनी बीवी के पास रहे। इतने में जंग का ऐलान हो जाता है, जिहाद का ऐलान हो जाता है, और उसमें ये निदा दी जा रही है कि ये आखिरी आवाज है, अब इसके बाद कोई पुकार नहीं होगी। अब जो भी शख्स इस ऐलान को सुन रहा है वो अपने घर से निकल जाए, अगर नहीं निकलेगा तो मुनाफिक माना जाएगा, वो खुद जिम्मेदार होगा। अब ये आखिरी आवाज है, इसके बाद अब कोई पुकार नहीं होगी, कोई पुकारने वाला नहीं पुकारेगा, ये आखिरी आवाज है, जिहाद के लिए निकल जाओ। हजरत हंजला अपनी बीवी को छोड़ते हैं, घोड़ा तैयार करते हैं, उसकी पीठ पर बैठते हैं, बीवी घोड़े की लगाम पकड़ लेती है। शौहर ने कहा, हंजला ने मेरी बीवी, ऐलान हो चुका है, आखिरी आवाज थी, अब इस आवाज के बाद हमें 1 लम्हा भी घर में रुकने की परमिशन नहीं है, मेरा रास्ता छोड़ दो। कहने लगी, मेरे शौहर, मैं ये कहां कह रही हूं कि आप जंग में न जाइए, जिहाद में न जाइए, मैं कहां रोक रही हूं आपको, मैं रोकने नहीं आई हूं। आप जा रहे हैं, जाइए। आपने 1 रात भी मुझे नहीं दी, फिर भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, आप जाइए। लेकिन अभी आप मुझे रुखसत करके मेरे घर से लाए और ईशा की नमाज पढ़ने के बाद आपने अभी मेरे साथ मुजामत की, मेरे साथ सोहबत की है, मेरे साथ हम बिस्तर हुए हैं। आप आए, मेरे शौहर मैदान जंग में जा रहे हैं, या तो वापस आएंगे या शहीद कर दिए जाएंगे, 2 ही चीजें, या तो जिंदा लौट कर आए तो गाजी, या शहीद हो गए, कत्ल कर दिए गए तो शहीद। आए मेरे शौहर, दोनों कामों में से कोई भी हो सकता है। फरमाया, हाँ मेरी बीवी, ये तो सही है। कहा, मेरे शौहर, तुम अभी मेरे साथ मुजामियत की हो, हम बिस्तर हुए हो, इसलिए गुस्ल कर लीजिए, मैं कुएं से पानी खींच देती हूँ, थोड़ी देर लगेगी गुस्ल करने में, थोड़ी देर लगेगी नहाने में, आप गुस्ल करने के बाद मैदान जिहाद में जाइए। फरमाया, मेरी बीवी, अल्लाह दिलों के हालात जानता है, वो मेरे दिल की नीयत भी जानता है। कासिद का ऐलान है कि ऐलान के बाद अब किसी को घर में 1 लम्हा भी रुकने की इजाजत नहीं है, फौरन अपने घर से निकल जाओ। आए मेरी बीबी, अल्लाह मेरे दिल के हाल को जानता है, अब मैं 1 लम्हा भी घर नहीं रुकूंगा, गुस्ल करने में देर लग जाएगी, कहीं मुझे मुनाफिकों में न लिख लिया जाए, इसलिए घोड़ा दौड़ाया और बगैर गुस्ल किए हुए मैदान जंग में चले गए। लड़े, इतना लड़े कि शहीद भी हो गए, उनकी गर्दन पर भी तलवार चल गई, हजरत हंजला भी शहीद कर दिए गए। शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता, अल्लाह की राह में जो कत्ल कर दिया जाए उसको नया कफन नहीं पहनाया जाता। जिन कपड़ों में जो आदमी शहीद होता है उसको उन्हीं कपड़ों में कब्र में दफन कर दिया जाता है, उसकी जनाजे की नमाज भी नहीं पढ़ी जाती है और शहीद को गुस्ल भी नहीं दिया जाता है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, हंजला को कब्र में ऐसे ही दफन कर दो।
उसकी बीवी दौड़ती हुई आती है, कहती है अल्लाह के नबी हंजला को गुस्ल क्यों नहीं दिया जा रहा है? मेरा शौहर अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया गया है, मेरे शौहर को गुस्ल दे दीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए हंजला की बीवी, तुझे पता नहीं शहीदों को गुस्ल नहीं दिया जाता है, जो अल्लाह की राह में कत्ल कर दिया जाए उसको गुस्ल नहीं, उसको कफन नहीं पहनाया जाता, उसकी नमाज जनाजा नहीं होती। हंजला की बीवी कहने लगी, आए अल्लाह के नबी मैं आपको कैसे समझाऊं? इन्नल्लाह ला यस्तही मिनल हक, अल्लाह ताला हक बात कहने से नहीं शर्माता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। आए अल्लाह के नबी हंजला बगैर गुस्ल किए हुए मैदान जंग में आ गए, वो लड़े, शादी करके मुझे लेकर आए और मेरे साथ उन्होंने मेरा हक अदा किया। हम बिस्तर हुए और ऐलाने जंग सुनकर वो निकल गए, उन्होंने गुस्ल नहीं किया और लड़ते लड़ते शहीद हो गए। आए अल्लाह के नबी मैं उस गुस्ल की बात कर रही हूँ, उनको गुस्ल दे दिया जाए। अल्लाह के नबी कहते हैं अच्छा ये बात है, रुको। थोड़ी देर के बाद कहते हैं सहाबियों हंजला को दफन कर दो। उसकी बीवी ने कहा अल्लाह के नबी मेरी बात नहीं सुनी और ऐसे ही दफनाने के लिए ले जा रहे हैं, उनको गुस्ल नहीं दिया जा रहा है। आपने फरमाया हंजला की बीवी तुम घर जाओ, अल्लाह की कसम अभी अभी मोहम्मद ने अपनी आंखों से देखा है, आसमान से फरिश्ते उतरे हैं और उन उतरने वाले फरिश्तों ने तेरे शौहर को गुस्ल दिया है। तेरे फरिश्तों को तेरे शौहर को मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं, वो गसीरुल मलाइका है, फरिश्ते उसको गुस्ल दे चुके हैं, फरिश्तों ने उसको नहला दिया है। तेरे शौहर को फरिश्तों ने गुस्ल दे दिया है, मेरे गुस्ल की जरूरत नहीं है, तुम आराम से घर जाओ। मेरे भाइयों ये जवानी की इबादत थी, जिसने शादी की जोहर में, असर में ससुराल गया, मगरिब में खाना खाया और अपनी बीवी को लेकर आया, इशा के बाद अपनी बीवी से मिला और आधी रात में मैदान जंग में निकल गया। 24 घंटे भी उसकी बीवी उसके साथ न रह सकी और मैदान जंग में उसने खुशी खुशी अपनी जान का नजराना पेश कर दिया। गुस्ल देने के लिए फरिश्ते आसमान से उतरे। ये जवानी की इबादत है और ऐसी इबादतों को अल्लाह पसंद करता है। हमारी जवानी की इबादतें कैसी हैं? हर मुसलमान गौर करे, हर नौजवान गौर करे। 26 साल पहले जो माहौल था आज भी वो माहौल, 26 साल पहले जहेज की जो भरमार थी आज भी। पहले साइकिल चलती थी, अब मोटरसाइकिल चलती है। पहले 5, 6, 10 हजार मांगे जाते थे, अब 3, 4 लाख 5 लाख रुपए की डिमांड की जाती है। करेंसी की कीमत बढ़ती गई, स्टाइल भी भीख मांगने की बढ़ती गई, लेकिन इन 25-26 साल के अरसे में पूछो कि तब्दीली कितनी आई, तो कोई तब्दीली नहीं आई, कोई चेंजिंग नहीं आई। जलसों का असर कितना पड़ा, तो कोई असर नहीं पड़ा। अगर कोई मुझसे कहे कि 100 में आप कितना नंबर देंगे, तो मैं 0/100, कोई फर्क नहीं। नौजवानों यह इबादत का मंजर देखिए आप। 2 चीजें याद रखेंगे ना, दोनों चीजें, एक अदल करने वाला इंसान जन्नत अर्श के साए में होगा, दूसरा वो जवान आदमी जो अल्लाह की इबादत में लगा हुआ है, अल्लाह की इबादत। उक़बा इब्ने नाफ़े सारी जमीन पर झंडा लहराते हुए, इस्लाम का परचम लहराते हुए अफ्रीका के साहिल पर जब पहुंचता है, सामने समंदर आ जाता है, दाएं देखता है तो इस्लाम, बाएं देखता है तो इस्लाम, पीछे देखता है तो इस्लाम, सामने समंदर, कहता अल्लाह अब मैं कहां जाऊं? जहां जा रहा हूं वहां इस्लाम फैल चुका है, तेरे नबी का झंडा लहर चुका है, सामने समंदर है, अब मैं कहां जाऊं? इस्लाम कहां फैलाऊं? कहां लड़ूं? कहां तेरे नबी का दीन पहुंचाऊं? सामने समंदर है, मुझे नहीं
मालूम इस समंदर को क्रॉस करने के बाद भी कोई जमीन, कोई टुकड़ा वहां आबाद है। आय अल्लाह, अगर मुझे मालूम हो जाए कि इस जमीन को क्रॉस करने के बाद भी तेरी कोई मखलूक रहती है, इस समंदर को पार करने के बाद भी कोई गांव, कोई आबादी है और वहां तेरी मखलूक रहती है, तो हम अपने घोड़ों को समंदर में डाल देंगे और उस वक्त तक रुकने का नाम नहीं लेंगे जब तक कि उस बस्ती में भी मोहम्मद रसूलुल्लाह का परचम न लहरा दूं। ये था उक़बा इब्न नाफ़े, जिसने अपनी नौजवानी में यह ऐलान किया था कि आय अल्लाह, अगर मालूम हो जाए कि समंदर को पार करने के बाद भी कोई बस्ती रहती है तो मैं अपने घोड़ों को समंदर में डाल दूं। तुम अपने घर में इस्लाम नाफिज नहीं कर सकते हो, पूरे शहर में क्या इस्लाम नाफिज करोगे, पूरे स्टेट में क्या इस्लाम नाफिज करोगे। अरे जिस भाई की हुकूमत अपनी बहन पे न चलती हो, जिस बाप की हुकूमत अपनी बेटी पे न चलती हो, जो अपनी बेटी से पर्दा ना करा सके, जो भाई अपनी बहन को पर्दा ना बता सके और पर्दे में न रख सके, जो अपने घर में इस्लाम नाफिज न कर सके, मेरे भाइयों, तो पूरे मुल्क में इस्लाम क्या नाफिज करेगा, पूरे शहर में और पूरे गांव में इस्लाम नाफिज क्या करेगा। इसलिए याद रखिए, वो नौजवान अल्लाह के अर्श के साए में होगा कयामत के दिन, जो अल्लाह की इबादत में लगा। अब तीसरी चीज की तरफ आइए, वशाबुन नशा फी इबादत रब्बिही व रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में लटका हुआ है। लटका हुआ का मतलब नमाज पढ़ लेता है वो एक अलग मसला हो गया, लटका हुआ का मतलब रजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद, जिसका दिल मुअल्लक है, लटका हुआ है मस्जिदों में। मसलन ज़ोहर की नमाज पढ़ के घर आया, खाना खा रहा है, बार बार घड़ी देख रहा, असर का वक्त कब हो रहा है, काम करना शुरू किया, असर कब हो रही है, बार बार उसकी नजर माइक पर है, असर की अजान कब होती है, काम भी करता जा रहा है, असर में दिमाग भी लटका है, और जैसी असर की अजान सुनता है अपना काम छोड़ देता है, फौरन मस्जिद की तरफ भागता है। असर पढ़ के आया, घर में आया या खेत में गया, काम कर रहा, बार बार उसका दिमाग मस्जिद में लगा, मगरिब ना निकल जाए, मगरिब ना निकल जाए, मगरिब ना निकल जाए। जैसी मगरिब की अजान होती है फौरन भागता है और मस्जिद की तरफ जाता है और मगरिब की नमाज जमात के साथ अदा करके फिर वापस आता है, फिर घर पे खाना खाता है, आराम कर रहा है, थोड़ा बहुत बार बार घड़ी देख रहा है कि ईशा ना निकल जाए, ईशा ना चली जाए, ईशा ना ज़ाय हो जाए, आंख ना लग जाए। ईशा की अजान होती फौरन जाता है और नमाज पढ़ के आता है बिस्तर पे। अब ईशा के बाद सोने जा रहा है, सोता है तो रात में कई मर्तबा उठता है, बार बार घड़ी देखता है कि फजर तो नहीं चली गई है, और बार बार एहतियात करता है लेटने में भी, सोने, और जैसे आंख खुली फजर की अजान हुई फौरन मस्जिद की तरफ चला गया। ये शख्स है जिसका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ है। ऐसा शख्स मेरे भाइयों कयामत के दिन अर्श के साए में होगा। हजरत आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर का वाक़या बुखारी के अंदर आया है। आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बहुत बीमार हो गए। हजरत मुसाब इब्न उमैर उनके वाक़े के बारे में बताते हैं कि इतने बीमार थे कि वो करीबुल मर्द थे, बिल्कुल मरने के करीब, जाकनी का आलम, जैसे मरने वाला कोई देख के आए उसको, अरे भाई अब तो ये बस 2-4 घंटे का मेहमान है, मुश्किल से पूरा दिन कटेगा, ये तो बस 1-2 घंटे में बस जाने वाला है। ये हालत थी हजरत आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर की। हजरत मुसाब कहते हैं कि मैं उनको देखने के लिए जब उनके घर पहुंचा तो उनका आलम, उनकी बेबसी बड़ी ऐसे कर रहे हैं, मतलब जहां कनी का आलम है, बिल्कुल करीबुल मर्ग हैं, बिस्तर पर लेटे हैं, इंतकाल होने वाला है। अचानक उनके कान में मगरिब की आजान की आवाज जाती है। आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर के कान में मगरिब की आजान की आवाज, मगरिब की आजान की आवाज, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अजान की आवाज जैसी ही सुनते हैं आमिर इब्न अब्दुल्लाह इब्न जुबैर अपने बेटों से कहते हैं, मेरे बेटो
मुझे उठाओ बिस्तर से और मस्जिद की तरफ ले चलो। नौजवानों जरा सुन लीजिएगा, गौर से सुन लीजिए। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह अपने बच्चों से कह रहे हैं, बेटो मुझे उठाओ और मस्जिद में ले चलो। और बेटों ने कहा, नहीं अब्बू, आपकी तबीयत बहुत खराब है, इस हाल में आप मस्जिद में नहीं, आपको आराम की जरूरत है, आप लेटे रहिए और लेट कर इशारों से नमाज पढ़ लीजिए। इस हाल में आपके लिए लेट के नमाज पढ़ना भी जायज है। आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर फरमाते हैं, मेरे बेटो, अल्लाह का दाई दावत दे रहा है, उसकी दावत की आवाज मेरे कानों में आ रही है, उसके आजान की आवाज मेरे कानों में आ रही है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं अल्लाह के दाई की दावत को ठुकरा दूं और उसको रिजेक्ट कर दूं? नहीं, मुझे मस्जिद में लेके चलना पड़ेगा तुम्हें, ये तुम्हारे बाप का हुक्म है। हजरत मुसाब इब्ने उमैर कहते हैं, आए आमिर के बेटो, तुम्हारे बाप की अगर ये तमन्ना है तो उसको लेकर मस्जिद में चलो। अलग ले जाकर कहते हैं, शायद यही उसकी आखिरी ख्वाहिश है, क्यों तुम अपने बाप का दिल तोड़ रहे हो? देख रहे हो उनकी क्या हालत है, ले जाओ मस्जिद में। उनके बेटों ने अपने बाप को, आमिर इब्ने अब्दुल्लाह को उठाया, वुजू कराया और मस्जिद की तरफ लेकर गए। वो खड़े होने की ताकत नहीं रखते थे, उनको बिठा दिया गया। इमाम साहब नमाज पढ़ाने लगे और आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर दाहिनी तरफ, सफ में दाहिनी तरफ बैठ जाते हैं और बैठकर नमाज अदा करने लगते हैं। पहली रकात है, अल्लाहु अकबर, कयाम ठीक किया, रुकू ठीक किया, और जब सजदे में गए तो पहले ही सजदे में जैसे ही गए, आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर की रूह कब्ज़ उनसुरी से परवाज कर जाती है। हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह का इंतकाल हो जाता है। नमाज खत्म होने के बाद जब देखा गया, नमाजियों ने उनकी सांस वास देखी तो कहा, नहीं, अब तो इनका इंतकाल हो चुका है। मेरे भाइयों, रजुलुन कल्बुहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद पर यह वाकया कितना चिस्पा बैठता है कि कैसे उनका दिल मस्जिद की तरफ लटका हुआ था। बीमार हैं, मरजुल मौत में मुब्तला हैं, आखिरी वक्त है, लेकिन कह रहे हैं मुझे मस्जिद में लेके चलो। अल्लाह का दाई मुझे पुकार रहा और मैं न जाऊं, आजान की आवाज मेरे कान में आ रही और मैं न जाऊं। हम अपने मुआशरे, अपने समाज, अपनी सोसाइटी पर गौर करें, किस जबान से हम अपने आप को मुसलमान कहला रहे हैं, क्या हक है हमें अपने आप को मुसलमान कहने का। मेरे भाइयों, हम किसी के ऊपर काफिर का हाथ नहीं लगा रहे हैं, लेकिन अपने गरीबानों में झांक कर देखें कि हम अपने आप को मुसलमान कहलाने का हक रखते हैं। किस जबान से, किस हैसियत से? अजान के वक्त जो कौम होटलों पे चाय पी रही हो, होटलों पे चाय पीती हो, उस कौम के अंदर आप जिंदगी की उम्मीद रखते कि जिंदा है? नहीं, मर चुकी है वो कौम। जर्जीस मरी हुई कौम से खिताब कर रहा है, मुर्दा कौम से बोल रहा है, आईसी और वेंटिलेटर पर पड़ी हुई कौम से खिताब कर रहा है। डॉक्टर को बस इतना कहना बाकी है कि ये मर चुकी है कौम। मेरे भाइयों, हम तो कब्रिस्तान के मुर्दों को सुनाने आए हैं। ये कौम जिंदा होती तो ऐसी नहीं होती। मेरे भाइयों, जिंदा कौमों की मिसालें ये नहीं होती हैं जिस तरीके से आज हमारी मिसालें हैं और आज हम हैं। जिंदा कौमें अपनी तारीख रकम करती हैं, अपना इतिहास बनाती हैं। हमारे पास जिंदगी कहां है? हम तो वेंटिलेटर पर लेटे हुए हैं, आईसीयू में पड़ी हुई कौम है। मेरे भाइयों, हजरत आमिर इब्ने अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर से सीखो, सीखो। अजान हो रही है, मरजुल मौत में मुब्तला हैं, लेकिन मस्जिद में जा रहे हैं और नमाज अदा कर रहे हैं। यहाँ तक कि पहली रकात में ही उनका इंतकाल हो जाता है, मस्जिद नहीं छोड़ी है। ये शख्स होगा। तीन ही चीजें बताई हैं अभी, जरा बताइए इन तीनों चीजों में कौन सी चीज हमारे अंदर पूरी पाई जा रही है? आदिल हम करते हैं? नहीं। जवानी में इबादत हम करते हैं? नहीं। और तीसरी चीज, नमाज के वक्त, अजान के वक्त हमारा दिल मस्जिद की तरफ लटका हो। जोहर पढ़ के आए तो असर की तरफ, असर पढ़ के आए तो मगरिब में दिमाग लगा हो, मगरिब पढ़ के आए तो इशा की तैयारी हो, इशा पढ़ के आए और बिस्तर पे सोए तो फजर में बार बार उठे कि कब हमें जाना है, कब फजर न छूट जाए। ये किसके पास है ऐसा जज्बा, ऐसी नीयत? इल्ला माशा।
मुख्तसर आगे आइए। चौथी चीज, वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, किसी से दोस्ती करो मोहब्बत तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी करो तो अल्लाह के लिए। कारोबार के लिए दोस्ती दुश्मनी तो सभी कर लेते हैं, अल्लाह के लिए दोस्ती हो और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। जर्जीत साहब अजान हो रही है, आपसे कह रहे हैं नमाज पढ़िए। अच्छा ठीक है, जाइए जाइए, ठीक है मैं आ जाऊंगा। असर में फिर कहा चलिए भाई अजान हो रही है तो मैं जोहर में नहीं गए हो, असर में चलो। तुम जाओ यार मैं आ रहा हूँ। मगरिब में मैंने फिर कह दिया अरे भाई चलिए नमाज पढ़ने। अरे मौलाना साहब आप क्यों मेरा दिमाग चाट के रह गए, आप पढ़िए ना, जाइए ना, मैं पढ़ लूंगा मुझे मौका मिलेगा तो। इशा में मौलाना ने फिर कह दिया ए भैया तू आज के बाद मेरे घर पे मत आना, मुझे बार बार नमाज के लिए मत कहना, तुझे पढ़ना तो पढ़, तुझे कोई नहीं रोक रहा, आज के बाद मत आना। अब जर्जीत साहब उसके पास नहीं जा रहे हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि तुमने मना कर दिया है। अब अगर हम तुमसे नमाज की बात नहीं कर रहे हैं तो इसमें कोई बुराई नहीं है, अगर अब हम तुमसे बोलना छोड़ देते हैं तो ये अल्लाह के लिए बोलना ना बोलना है, इसमें गुनाह नहीं होगा। ये हदीस आप पर सादिक नहीं आएगी कि 3 दिन से ज्यादा अगर कोई मुसलमान किसी मुसलमान भाई से नाराज रहा, बातचीत नहीं किया तो उसकी नमाज नहीं होगी, उसका रोजा नहीं होगा, कोई फर्ज और नफली इबादत कबूल नहीं। अब आप उस पर फिट नहीं बैठेंगे, मना कर दिया आप रुक जाइए मत जाइए, ठीक है छोड़ दीजिए। जब तक मना नहीं कर रहा है आप उसको कहते रहिए। अल्लाह के लिए दोस्ती हो, अल्लाह के लिए दुश्मनी हो। हजरत अली के जमाने में एक शख्स ने बकरी ज़िबा की जंगल में, कूफा के जंगल में। हजरत अली के जमाने में एक शख्स ने जंगल में पहाड़ी के किनारे बकरी ज़िबा की। वो बकरी का गोश्त बेचा करता था, कस्साब था। बकरी ज़िबा की और जैसे वो बकरी ज़िबा कर रहा था, अभी बकरी का खून छुरी में लगा हुआ था, इतने में झाड़ी से एक आवाज आती है, ओह मुझे बचाओ। ये बकरी को छोड़ता है और उस झाड़ी की तरफ भागता है। जैसे उसने झाड़ी ऐसे घास झाड़ी को हटाकर देखा तो क्या देखता है कि एक आदमी की लाश पड़ी हुई है और ताजा ताजा खून उसका बह रहा है। वो आदमी तड़प रहा है, गर्दन कटी पड़ी है उसकी, वो फड़फड़ा रहा है। और जैसे ही इस आदमी ने उस फड़फड़ाते हुए तड़पते हुए आदमी को देखा, कूफा की पुलिस उसी जंगल में पहुंच जाती है। ये आदमी बकरी को ज़िबा करके छुरी लेकर इस आदमी के पास खड़ा था। पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। देख रहे हैं आप, पुलिस ने इस आदमी को गिरफ्तार कर लिया। किसको? जिसने बकरी ज़िबा की थी। इस आदमी का कातिल ये नहीं था, लेकिन चूंकि बकरी छोड़ के भागा, झाड़ियों में झांका तो एक आदमी की लाश पड़ी है। और जैसे ही लाश के करीब गया, पुलिस आ जाती है। इस आदमी का खून बह रहा है और इस आदमी के हाथ में छुरी में खून लगा हुआ है। उस जमाने में लेबोरेटरी इतनी तरक्की नहीं की थी कि पता लगाया जा सके कि बकरी का खून है या इंसान का खून है। साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की थी। पुलिस ने इस आदमी को छुरी के साथ, खून में सनी हुई छुरी के साथ इस आदमी को पकड़ लिया। मुकदमा चलता है। काजी शुरह की अदालत में फैसला सुनाया जाता है कि मौके वारदात पे चूंकि यही आदमी था और छुरी इसके हाथ में थी और छुरी खून से सनी हुई थी, लिहाजा यही कातिल है और कत्ल के जुर्म में इस आदमी को भी जुमे के दिन कत्ल कर दिया जाएगा। इस आदमी को कत्ल के लिए ले जाया जा रहा है। ये अपनी बीवी बच्चों से कसमें खा खा कर कह रहा है कि अल्लाह की कसम मैंने कत्ल नहीं किया, लेकिन पुलिस गवाही दे रही है कि मौके वारदात में मैंने किसी को नहीं देखा। तड़पता हुआ आदमी देखा जो चंद सेकंडों में मर गया। छुरी लिए हुए यही खड़ा था, कोई और होता तो भागता या उसके पैरों के निशान वहां मौजूद होते, लेकिन कुछ नहीं। मुझे जो कुछ भी मिला यही आदमी मिला। ये छुरी भी लिए हुए था और इसके हाथ में छुरी थी और छुरी में खून भी लगा था। ये सच है कि बकरी भी वही ज़िबा पड़ी थी। ये आदमी बहुत चालाक है। इसने बकरी इसलिए काटी ताकि शक न पड़े और लोगों से ये कह सके कि मैं तो बकरी काटने वाला हूं, और हालांकि इसने आदमी का कत्ल इसी ने किया क्योंकि कोई दूसरे आदमी का वजूद नहीं। बीवी यकीन कर रही है, बच्चे यकीन कर रहे हैं,
लेकिन जज साहब फैसला सुनाते हैं कि तुम्हें कत्ल की सजा में कत्ल की सजा, जाओ इनकी भी गर्दन काट दी जाएगी। इसकी गर्दन काटने के लिए इसको ले जाया जा रहा है। मैदानी मक्तल में पहुंच जाते हैं, कातिल जल्लाद भी आ जाता है, जल्लाद भी आ जाता है। जल्लाद ने अपनी तलवार भी निकाल ली, इस आदमी को बैठ जाने के लिए भी कह दिया कि आप बैठ जाओ और तुम्हें कत्ल किया जाएगा, तुम्हारी भी गर्दन उड़ाई जाएगी। इस आदमी के पीछे से हाथ भी बांध दिए गए हैं, पीछे से हाथ बंधे हैं, गर्दन झुकी हुई है और सजा मजमे आम में सब लोगों के सामने दी जा रही है। उन नाजरीन में, उन देखने वालों में बहुत सी भीड़ जमा है, सब देख रहे हैं कि अभी इस आदमी की गर्दन तन से जुदा होने वाली है। उसी भीड़ में से एक आदमी निकलता है और कहता है, अमीरुल मोमिनीन आए अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इस आदमी को कत्ल मत कीजिए, इसलिए कि यह आदमी कातिल नहीं है, इस आदमी ने कत्ल नहीं किया है, ये आदमी वाकई बकरी का ज़िबा करने वाला है, ये बकरी का गोश्त बेचा करता है, इस आदमी ने उसको कत्ल नहीं किया है। हजरत अली ने पूछा, फिर असल कातिल कौन है? अगर इसने कत्ल नहीं किया तो फिर असली कातिल कौन है? इस आदमी ने कहा, अमीरुल मोमिनीन, असली कातिल आपके सामने खड़ा है, असली गुनाहगार मैं हूँ, इसके भी बीवी बच्चे हैं, मैंने सिर्फ अल्लाह की रज़ामंदी के लिए मैं चला आया कि मेरी वजह से एक बेकसूर आदमी ना मारा जाए, मैं दो का कातिल हो जाऊंगा, एक तो वो आदमी मारा गया और दूसरा ये भी मेरी वजह से मारा जाएगा, इसलिए मैं अभी तौबा करके आया हूं, अब मैं दूसरे आदमी का गुनाह अपने सर नहीं ले सकता। आय अमीरुल मोमिनीन, मैंने कत्ल किया है, इसको छोड़ दीजिए और इसकी जगह पर मुझे कत्ल कर दीजिए। मुकदमा फिर चलता है और काजी शुरैह की अदालत में फैसला होता है कि अब असली कातिल मिल गया, उसको कत्ल कर दो। हजरत अली ने कहा, काजी साहब, क्या इस आदमी ने एक आदमी को बचाया नहीं? वक्त से पहले ये आदमी आ गया और इस आदमी ने गवाही दी कि असली कातिल नहीं है, अगर ये नहीं आता तो एक बेगुनाह मारा जाता, एक बेकसूर मारा जाता। इस आदमी ने वक्त से पहले पहुंचकर एक बेकसूर आदमी की जान बचाई है, उसका इनाम क्या मिलना चाहिए? कत्ल किया है, उसकी सजा में तो कत्ल होना चाहिए ये, लेकिन एक बेगुनाह की जान भी तो बचाई है, एक बेकसूर की जान भी तो बचाई है। और अल्लाह कहता कुरान में, मन अहयाहा, जिसने किसी एक इंसान को बचाया, एक इंसान को बचाया, फकअन्नमा अहयन्नास जमिया, गोया कि उसने पूरी दुनिया की इंसानियत को बचा लिया। अगर ये वक्त पे ना आता तो बेगुनाह मारा जाता, वक्त पे आकर इसने बेगुनाह की जान बचाई, उसके इनाम में इसको भी बख्श दिया जाए, इसके कत्ल की सजा भी माफ कर दी जाए। काजी शुरैह ने कहा, तुम्हारी कुरान की आयत सुनने के बाद इस आदमी को माफ किया जा रहा है, इस आदमी की कत्ल की सजा खत्म की जा रही है, इसलिए कि इसने एक बेगुनाह आदमी को बचाया भी है, एक बेगुनाह की जान भी बचाई। ये थी दोस्ती अल्लाह के लिए, वो अल्लाह के लिए चला आया, अल्लाह की मोहब्बत में चला आया, ये बेकसूर आदमी को ना मारा जाए। मेरे भाइयों, आज तो एक दूसरे पर इल्जाम लगाने वाली कौम, एक मैं बच जाऊं, ये मेरी जगह पर फंस जाए और खुश होते हैं, देखो पुलिस गलत सिमत में दौड़ रही है, असल तो मैं था लेकिन वो दूसरा, हमें खुशी होती है। मेरे भाइयों, ये कौम किस मुंह से जन्नत में जाने का ख्वाब देखती है? रजुलानी तहब्बा फिल्लाह इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए। हजरत उमर फारूक के जमाने में एक आदमी शराब पी रहा और शराब के नशे में उमर को गाली दे रहा था। हजरत उमर फारूक ने उसको कोड़े मारना शुरू किए, शराब की जुर्म में 40 कोड़े उसको मारना थे। जब कोड़े मारना शुरू किए तो वो और गाली देने लगा हजरत उमर को। शराब पिया तो उमर फारूक ने कोड़े मारे, जब कोड़े मारना शुरू किए तो वो गाली देने लगा उमर फारूक को बुरी बुरी। उमर फारूक ने कहा, छोड़ दो इसको, जाने दो। लोगों ने कहा कि ये तो गाली दे रहा था, आपको तो और मारना चाहिए। कहा, यही तो मैं सोच रहा था कि मैं तो इसको शराब पीने की सजा दे रहा था 40 कोड़े, लेकिन ये मुझे गाली देने लगा, मुझे और गुस्सा आया।
अगर इस गुस्से में ये मारा जाता, मैं इसको पीटता तो ये मेरा जाती इंतकाम होता, ये अल्लाह के लिए कहा होता। अगर इस गुस्से में मैं मारता तो ये मैं जाती बदला लेता, लिहाजा मैं इसको जाती बदला नहीं लेता, मैं माफ कर रहा हूं। हजरत उमर फारूक ने उसको, देखिए ये होती है मोहब्बत अल्लाह के लिए कि हम जाती बदला नहीं लेंगे। इसने मुझे गाली दी, अब गुस्सा आया, अब पहले तो ऐसे ऐसे मार रहे थे, अब गुस्से में और तेज मारेंगे, तो ये जाती बदला होता। हजरत उमर ने उसको छोड़ दिया और नजरअंदाज कर दिया। तो मोहब्बत हो तो अल्लाह के लिए और दुश्मनी हो तो अल्लाह के लिए। चार चीजें हो गई, चार चीजें। पांचवी चीज पर मैं थोड़ा सा वक्त लूंगा आपका, और दो चीजें बकिया ऐसी तर्जमा करके फिर मैं आपसे थोड़ा सा मदरसे का ताबुन करता हूं। मेरे भाइयों, पांचवी चीज पर गौर कीजिएगा जो आज के इस जमाने के लिहाज से बिल्कुल परफेक्ट है, और वो क्या है? रजुलुन तलबत इम्राअतुन ज़ात मनसब व जमाल फक़ाल इन्नी अख़ाफुल्लाह। पांचवा वो आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा जिसको किसी खूबसूरत औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया। तलबतहुम इम्राअतुन ज़ात मनसब व जमाल, बड़े जाहो हशमत वाली औरत ने, हस्बो नसब वाली औरत, बाजारू औरत की बात नहीं हो रही है। ये 200-500 रुपए में अपना जिस्म बेचने वाली औरतों की बात नहीं हो रही है। ज़ात मनसब व जमाल, बहुत खूबसूरत और जाहो हशमत वाली, हस्बो नसब वाली, जिसको हम कह सकते हैं मॉडर्न और परफेक्ट औरत ने बुरे काम के लिए बुलाया। परफेक्ट का मतलब घर भी उसका मॉडर्न जमाने से लबरेज, टाइम भी है उसके पास, पैसा भी आपको दे रही है, आपकी पांचों उंगलियां घी में सिर्फ आपको बुलाती है अपने मकसद के लिए, और आप उस बड़ी हस्बो नसब वाली स्टैंडर्ड है वो, जिसको हम कह सकते हैं आज के जमाने में स्टैंडर्ड, परफेक्ट, हस्बो नसब वाली, आलीशान और खूबसूरत, पैसों वाली अमीर जादी, एसी रूम में कमरा भी आपको मुहैया, टाइम भी है उसके पास, आपको कोई टेंशन नहीं, सारे टेंशनों को भुला देती है वो, सिर्फ आपसे कह रही है आ जाओ, घर भी मेरा, मकान भी मेरा, टाइम भी मेरा, वक्त भी मेरा, और मैं तुम्हें पैसा भी दूंगी, मैं तुम्हें ये भी खुश भी रखूंगी। ऐसी औरत ने अगर किसी को बुलाया और ये आदमी वहां पहुंच गया, उस औरत की खूबसूरती को देख भी लिया, उसके करीब भी चला गया, लेकिन उसने जब उसको अपने ऊपर माइल किया, अपनी तरफ खींचा, तो इसने कह दिया हट दूर, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं तो अल्लाह से डरता हूँ, दूर हट जा मेरे सामने से, मैं ये गलत काम नहीं कर सकता। मौका होने के बाद औरत भी सामने मौजूद हो, लड़की सामने मौजूद हो, और उसके बाद सारे मौके मौजूद हो, सारे आपके पास सारे असबाब मुहैया हो, और उसके बाद कह दो कि मैं अल्लाह से डरता हूं, तो ऐसा आदमी अल्लाह के अर्श के साए में होगा। ये हदीस लड़कियों के लिए भी है कि कोई अमीर लड़का आपको बुलाए, वक्त भी दे रहा हो, पैसा भी दे रहा हो, सब कुछ दे रहा हो, और तुम उस लड़के के करीब जाकर कह दो है इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरती हूं, तो वो लड़की भी अर्श के साए में होगी, वो औरत भी अर्श के साए में होगी। मेरे भाइयों, तसव्वुर कीजिए ये वाकया क्या बताता है, हमें क्या सिखाता है। इमाम इब्ने सीरीन बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, कपड़े की गठरी अपने सर पे लाद के बजाजी का काम किया करते थे, गांव-गांव जाकर कपड़ा बेचा करते थे। उस एक गांव में एक बेवा औरत रहती थी, बड़ी खूबसूरत थी, उसका शौहर मर चुका था। उसने अपनी नौकरानियां लगा रखी थी कि कोई नौजवान मिले तो उसको मेरे पास लेकर आओ। एक नौकरानी ने, मुलाजिमा ने, बांदी ने उसको बताया एक बहुत खूबसूरत नौजवान है, कपड़े का काम करता है, कपड़ा बेचता है,
हम उसको कपड़ा खरीदने के बहाने ले आएंगे, बाकी आप संभाल लेना। कहा ठीक है। ये बुला के लाई इमाम इब्न सीरीन को और कहा कि मेरी मालिकन है, आपसे कपड़ा खरीदना चाहती हैं, चलिए घर पे। वो घर पे गए, वो अंदर कमरे में ले गई मालिकन, वो बेवा औरत, और कपड़ा दिखाने लगे, ये इतने रुपए मीटर, ये इतना, ये इतने का, ये इतने का। अपना कपड़ा खोलना शुरू कर दिया और वो औरत दिल लगी की बातें करने लगी और बहुत ज्यादा वो कहने लगी, अरे ये सब छोड़िए, आइए मेरे पास आइए, ये सारे कपड़ा हम ले लेंगे, आपको इसकी कीमत दे देंगे, आप आइए पहले इधर आइए। और दिल लगी। अब ये समझ गए कि ये औरत ठीक नहीं है, ये मुझसे गलत काम करवाना चाह रही है। इन्होंने कपड़े की गठरी बांधी और लगे अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिर, लगे दर्स देने और जहन्नम का अज़ाब, कब्र का अज़ाब और जिना की सजा सब कुछ बयान करना शुरू कर दिया। वो औरत सुनती रही और सुनने के बाद कहने लगी, बस हो गया? कहाँ बस ठीक है, मैंने भी एक कान से सुना, दूसरे कान से उड़ा दिया। उद्नु मिन्नी, मेरे करीब आइए और मेरे ख्वाहिश को पूरा कीजिए। ये समझ गए कि जवानी का भूत इस पे चढ़ा हुआ है, ये नहीं मानेगी और ये मेरी भी आखिरत बर्बाद कर देगी। तो इमाम इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह ने क्या किया आपको बताऊं? कहने लगे कि मुझे बड़ी जोर से लैट्रीन लगी है, मुझे क़ज़ाए हाजत की जरूरत है, मुझे लैट्रीन बता दो कहाँ है। वो कहने लगी आओ। वो लेके गई। इमाम इब्न सीरीन वहां लैट्रीन के बहाने, लैट्रीन से फारिग होने के बाद घुस गए किचन में, और किचन में एक नाली थी, उस नाली की खराब कीचड़ जो थी काली बदबूदार, उस कीचड़ को अपने हाथों से उठाकर अपने कपड़ों पे, अपने चेहरे पे, अपनी दाढ़ी पे और अपने जिस्म पे मल लिया उस गंदगी को, और उस औरत के पास आए कि चलो कहाँ मिलना है, आओ चलो बिस्तर पे। वो कहने लगे हट हट बदबू हट चल। इमाम इब्न सीरीन ने पूरे कपड़े की गठरी उठाई और भागे, सीधे घर आए। उन्होंने अपनी बीवी को पूरी बात बताई। बीवी ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, का कोई बात नहीं, थोड़ी देर के लिए गंदे हो गए, लेकिन चलो नहाओ धो, कपड़े मैं धुल देती हूँ आपके। मेरे भाइयों, उन्होंने वहां आकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। जो अपने आप को जिना से बचाना चाहे तो उसके पास हजारों रास्ते हैं। मेरे भाइयों, बचा सकता है। ये हदीस का टुकड़ा उन लोगों के लिए है कि जो लोग खूबसूरत औरतों के बुलाने पर ये कहते हैं कि मैं अल्लाह से डरता हूँ, क़यामत के दिन ये लोग भी अर्श के साए में होंगे। 5 चीजें हो गई। छठी चीज सिर्फ तर्जुमा, रजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा, जिसने सदका किया, खैरात, किसी गरीब की मदद की, इतने चुपके से कि दाएं हाथ से दिया, बाएं हाथ को भी उसकी खबर ना हो। यानी बाप अगर सदका दे तो बेटे को पता न चले, शौहर सदका दे